IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केरल पूरा का पूरा ही सुंदर है, लेकिन उसमें भी कोझिकोड या कालीकट की बात ही निराली है। यह शहर असल में भारत के इतिहास में भी बहुत महत्व रखता है। वैसे तो यहाँ बहुत सी चीजें हैं देखने को, लेकिन इसमें भी मसालों का बाजार और एक बीच सबसे अहम है। तो मैं उस मसाले के बाजार को देखने पहुंचा। बाजार बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर नए जमाने की छाप पड़ने लगी थी। दुकानों के रूप बदलने लगे थे, लेकिन अभी भी कुछ गलियां थीं जहां तिरपाल लगा था और मसाले खुले में रखे हुए थे। इनमें काली मिर्च सबसे महत्वपूर्ण मसाला था और एक जगह तो इतनी मिर्च रखी हुई थी कि उसके पास से गुजरते हुए मुझे छींक आने लगी। यही काली मिर्च थी जिसके लिए पूरा प्राचीन विश्व भारत का दीवाना था। असल में कोझिकोड हमेशा से ही मसालों के व्यापार का केंद्र रहा है। करीब 2000 साल पहले भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। ऐसा ही फारस के साथ भी था, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। पूर्व में यही व्यापार चीन से होता था। तो रोमन हो या फारसी, अरब हो या चीनी, सब यहां आते थे और वो भी मसालों और कोझिकोड में बनने वाले पानी के जहाज खरीदने के लिए। कोझिकोड में बनाए पानी के जहाज आज भी अरब दुनिया में बहुत लोकप्रिय हैं। जिन लोगों ने दुबई में ढो क्रूज किया है, वो ये जान लें कि ये जहाज कोझिकोड में बने थे और अरबी भाषा ने ढो शब्द मलयाली भाषा से ही लिया है। कहा जाता है कि यही ढो असल में कुछ गुजरातियों के पास भी थे और वो अफ्रीका के देश जंजीबार से सामान लेकर लौट रहे थे। तब उनकी मुलाकात वास्को ड गामा से हुई, जो उनके जहाज का आकार और मजबूती देखकर हैरान रह गया। उन्हीं व्यापारियों ने वास्को ड गामा को भारत का रास्ता दिखाया और वो यहाँ कोझिकोड तक आ पहुंचा। जब मुझे ये पता लगा कि वास्को ड गामा कोझिकोड में पहली बार उतरा था, तो मैं उस बीच को देखने पहुंच गया। उस बीच का नाम है कापड़। उस समय यहां एक स्तंभ लगा हुआ था जिस पर रूखी सरकारी भाषा में लिखा था, वास्को ड गामा सन 1498 में यहां उतरा था। बस इतना ही। भारतीय इतिहास की धारा बदलने वाली इस घटना के बारे में सिर्फ इतनी सी बात। मैं वहां खड़ा सामने समुद्र को देखता रहा और सोचता रहा, आज से 500 साल पहले भी उसमें ऐसी ही लहरें उठ रही होंगी। आसपास के घरों पर नजर पड़ी तो फिर सोचने लगा कि क्या उनमें रहने वाले लोगों को यह एहसास है कि इतिहास के वो इतना करीब रह रहे हैं। लेकिन बीच सुनसान था और लोग या तो घरों में बंद थे या फिर काम से बाहर निकले हुए थे। तभी एक अधेड़ उम्र महिला एक घर से बाहर निकली। उसने परंपरागत मलयाली कपड़े पहने हुए थे और सर पर स्कार्फ ऐसे बांधा हुआ था जैसे मिस्र की तस्वीरों में उनकी रानी नेफरटीटी ने बांधा हुआ है। वो घर से निकलकर उस स्तंभ तक गई और फिर एक खास अंदाज में खड़ी हो गई। धीरे धीरे एक दो बच्चे भी आ गए और वो बेजान और वीरान स्तंभ जीवंत हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो चाहती है मैं उसकी फोटो खींचूं। मैंने फोटो खींची और फिर वो थोड़ी देर वहां शायद इस इंतजार में खड़ी रही कि मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो वापस बिना कुछ कहे अपने घर में चली गई। एक बार फिर समुद्र तट और वो स्तंभ वीरान हो गए।
मैं फिर उस सीमेंट के स्तंभ के करीब खड़ा समुद्र को देख रहा था और सोच रहा था कि उस दिन जब वास्को डी गामा और उसके 170 साथी यहां उतरे थे तो क्या यहां के लोगों ने ऐसे ही उदासीनता से उनका स्वागत किया था कि चलो कुछ लोग आए हैं, देखें अगर हमें भी कुछ मिल जाए। शायद ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में जो घट रहा होता है उससे यह अंदाज नहीं लगता कि आगे चलकर वो क्या रूप ले लेगा। बादल घेराए थे और अब सब कुछ मटमैला लगने लगा था। हवा तेज हो गई थी और बारिश होने को थी। गहरे काले बादलों के बीच एक बार फिर मैंने उस स्तंभ को देखा और मुझे वो लाइन ड्राइंग याद आ गई जिसमें डगामा कोझिकोड के जामोरिन शासक से मिलने पहुंचा है और दरबारी उसे कोट और हैट पहने देखकर हंस रहे हैं और वो उन्हें सिर्फ लुंगी या धोती में बैठे देखकर हैरान है। ये दो सभ्यताओं की औपचारिक मुलाकात थी जिसका अंत मेजबान सभ्यता की गुलामी में होने वाला था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Anil Vishwanathan of Mondelez India. They discuss the beloved Cadbury brand and its campaigns over the years. On Speakeasy, Dheeraj is in conversation with Ranjit Pratap Singh, the CEO and co-founder of Pratilipi. Hey, that's our parent company. They talk about how Ranjit tapped into the need for non-English storytelling content and created a company with over 30 million readers worldwide. On Smarter with Sid, resolved to have better resolutions. Sid tells us how understanding the difference between objectives and outcomes can be liberating. On Tede Mede Raaste, Keshu takes us to Dubai, world of skyscrapers, world-class infrastructure, glittering malls, and massive boulevards. On the Life Manifesto, Zarina goes over the concept of self-abandonment. She explains the do's and don'ts of dealing with it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.